नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए सभी दलों के नेता प्रचार में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और जब बात तंग गलियों की हो तो नेता पैदल ही गलियां नाप रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की धारावी विधानसभा सीट की, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। बीते 3 दशकों से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। एक तरह से इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन इस बार धारावी में कौन हावी है, किसने अपने प्रचार में कितनी ताकत लगा रखी है और धारावी की जनता के मन में क्या है, आज ग्राउंड जीरो से हम धारावी विधानसभा सीट के इस पूरे समीकरण को समझेंगे। आइए देखते हैं धारावी में कौन हावी। धारावी साथ में मत तोड़ो, साथ में तोड़ेगा 30 साल बाद तुम जगह देगा। गटर का पानी आता है वो भी सब पीते हैं। उन लोग तो नहीं पीते, उन लोग बिस्लरी पीते हैं। तो नेता लोग है ना, उन लोग इंसान लोग हैं, हम लोग इंसान लोग नहीं है। पात्र लोगों को यहाँ पे घर देगा ऐसा बताया गया है, सिर्फ पात्र लोगों को। काउंसिलर था, एमएलए थे, एमपी था, सब बन गया। हम तो 40 साल से हुई है गटर पे, हमको कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक कॉम्पीट होगा वहाँ पे हमारे बच्चे बैठ ही नहीं सकते। जब ये चुनाव जब आता है हम लोग इंसान के नजर आता है, हाँ, गली गली में हाथ जोड़ते हैं। बाद में उन लोग के बाद देखने के लिए बोलते हैं साहब सोया है, साहब बाहर गया है, साहब उधर गया है, साहब इधर गया, मिलता ही नहीं है। अदानी का मुद्दा सबसे पहले है, क्योंकि वो उन्होंने बाहर जो हमारी 600 एकड़ ज़मीन है और बाहर उन्होंने 1200 से 1500 एकड़ ज़मीन पहले ही ले चुके हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा है वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ, परिवारवाद हटाओ, धारावी बचाओ। एशिया का बड़ा स्लम एरिया, किसके लिए सत्ता का जरिया? कांग्रेस का गढ़ धारावी सीट, महायुति या कांग्रेस रिपीट? किसका साथ देगा धारावी, ज्योति या खंडारे, कौन हावी? धारावी महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो मुंबई सिटी जिले का हिस्सा है। इस सीट के समीकरण कांग्रेस के पक्ष में रहे, लेकिन इस सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, इसलिए धारावी हॉट सीट बनी हुई है। धारावी विधानसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीट एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी को खुद में समेटे हुई है। छोटी छोटी गलियां, सड़कों पर पानी, कचरा और बदबू को समेटे धारावी कुल 590 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ कुल कितने लोग रहते हैं इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में 10 लाख के करीब लोग रहते हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम में शामिल धारावी में करीब 10 लाख लोग ऐसे ही हालात में रहते हैं। धारावी में बसावट इतनी घनी है कि चलने फिरने लायक भी जगह नहीं बची। कुछ गलियां तो इतनी सकरी हैं कि कोई बीमार हो जाए तो अंदर छोटी गाड़ियां भी नहीं जा सकती। जगह की कमी से लोगों ने झुग्गियों के ऊपर ही दूसरी मंजिल बना ली। क्षेत्र का मुद्दा क्या क्या है? क्षेत्र का मुद्दा तो यह है कि गटर देखो, नाप ही देखो आप जरा, पूरा देखो, पूरा टूटा हुआ है। जो काम पहले नगर सेवक का होना चाहिए था, महिला जो चुनाव पहले बीएमसी का चुनाव होएगा तो ही पहले ये गटर मोहल्ले का हो जाएगा। फिर बाद में जो बड़ा बड़े रोड रहते हैं वो आमदार काजदार के अंडर में रहता है जो भी, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो गली गली का, वो नगर सेवक का अंडर में रहता है। अभी यहाँ पे वहाँ पे एक बाथरूम है, वो अभी भी बंद है। यहाँ पे बाथरूम तोड़ दिया है, कुछ भी सुविधा नहीं की है हमारे लिए। सिर्फ एक ही बाथरूम है, ये यहाँ के पूरे बस्ती के लोग एक ही बाथरूम में जाते हैं। धारावी मुंबई सिटी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एक। अगर इस सीट के वोट गणित को समझे तो वर्ष 2009 में धारावी सीट पर कुल 2,68,779 वोटर्स थे, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,52,013 और महिला वोटर्स की संख्या 1,16,766 थी। धारावी विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही। 10 में से 8 बार इस सीट पर कांग्रेस से ही विधायक रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता एकनाथ गायकवाड़ ने इस सीट से 3 बार चुनाव जीता था, जबकि 4 बार से उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ विधायक रही। वर्षा गायकवाड़ मौजूदा समय में नॉर्थ सेंट्रल मुंबई लोकसभा सीट से सांसद है, इसलिए धारावी सीट से उनकी बहन चुनाव लड़ रही। कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ और शिंदे गुट की शिवसेना से राजेश खंडारे के बीच मुकाबला है।
हालांकि इस सीट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन बीएसपी को दोनों गठबंधन चुनौती नहीं मानते, इसलिए यहां मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में। धारावी सिर्फ झुग्गी बस्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड का हिस्सा भी बन चुकी है। ये वही धारावी है जिस पर साल 2008 में सुपर हिट फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर बनी थी, जबकि वर्ष 2019 में गली बॉय रिलीज हुई थी। धारावी ऐसा स्लम है जिसे सबसे एजुकेटेड माना जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति गायकवाड़ इलाके में पैदल ही गलियां नाप रही, क्योंकि इस इलाके में गलियां इतनी सकरी हैं कि अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। शिंदे गुट के शिवसेना से प्रत्याशी राजेश खंडारे के सामने भी यही समस्या है। वो अपने चंद कार्यकर्ताओं को लेकर गली गली घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिस तरह वो डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं उसका फायदा उन्हें चुनाव में पूरा मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की चर्चित सीटों में से एक सीट है धारावी विधानसभा सीट। यहां पर कांग्रेस से ज्योति गायकवाड़ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं शिंदे गुट से राजेश खंडारे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच जो है लड़ाई काफी टक्कर की देखने को मिल रही है। हमारे साथ शिंदे गुट के प्रत्याशी राजेश खंडारे जी हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? आप देख रहे हो, डोर टू डोर जाने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, मेरे परिवार के लोगों को मिलने के लिए मैं चुनाव के माध्यम के द्वारा हर मेरे परिवार के सदस्य को मिलने के लिए आज घर घर पहुंच रहा हूं। धारावी के मतदाता विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध, चमड़ा कारीगर, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और मुस्लिम, जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस बार धारावी की चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा रीडेवलपमेंट का है, जो सीधे यहां रहने वाले 10 लाख लोगों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे की शिवसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करना है, क्योंकि धारावी कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है। धारावी विधानसभा इलाके में आबादी किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रही। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 8 बाई 6 फीट के घर में रहते हैं और परिवार में 4 सदस्य हैं, इसलिए यहां रीडेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में बसे लोगों को फ्री में पक्का घर मिलेगा। वर्ष 2000 से 2011 के बीच आकर बसे लोगों को भी घर मिलेगा, लेकिन इन्हें इसके लिए कीमत देनी होगी। वर्ष 1999 में बीजेपी शिवसेना सरकार ने पहली बार धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल रखा था। साल 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को इंटीग्रेटेड प्लान्ड टाउनशिप की तरह डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। साल 2011 में कांग्रेस की सरकार ने सभी टेंडर कैंसिल करके एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने 2019 में कैंसिल कर दिया। तब कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा थी। उद्धव सरकार गिरने के बाद सीएम बने एकनाथ शिंदे ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी कर दिए। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रोजेक्ट फिर विवादों में है। उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 7 नवंबर को जारी किए मैनिफेस्टो में वादा किया है कि सरकार बनी तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मुंबई पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अब चुनाव में महायुति के प्रत्याशी हों या फिर महाविकास अघाड़ी के, दोनों ही धारावी रीडेवलपमेंट को मुद्दा बना रहे हैं और एक दूसरे को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। धारावी के पुनर्विकास को आप समर्थन करते हैं? धारावी के पुनर्विकास का मुद्दा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 2002 में आदरणीय वर्षा जी गायकवाड़ जी ने लाया है और वो पुनर्विकास उन्होंने क्यों नहीं किया, आप उनको पूछिए। 20 साल 25 साल से आपने ये पुनर्विकास क्यों नहीं किया। ये मुद्दा मैंने नहीं लाया, हमारे पार्टी ने नहीं लाया। ये मुद्दा लाया किसने, डीआरपी लाई किसने, वर्षा गायकवाड़ जी ने लाई। तो वर्षा गायकवाड़ ने अगर 25 साल पहले एक मुद्दा लाया
और उसको कागज पे ही रखा, तो क्यों नहीं किया? क्यों उसको कागज पर ही रखा? क्यों हमारे लोगों का विकास नहीं किया? उनको कोई धमका रहा है क्या? उनको कोई डरा रहा है क्या? आप उनको पूछिए, हम लोगों को क्यों पूछ रहे हैं? हमारी जवाबदारी तो है ही। जब धारावी की जनता आज इस तरह से रह रही है, उनका विकास होना चाहिए, उनके मर्जी से उनका विकास होना चाहिए, ये हमारा सोच है ही। धारावी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में इसकी गिनती होती है और समस्याएं काफ़ी है, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो या फिर नाले की है। ज्योति गायकवाड़ किन किन मुद्दों के साथ जो है चुनावी मैदान में है, जनता के बीच किन किन मुद्दों को उठा रही है? अभी तो फिलहाल मैंने जैसे कहा कि अदानी का मुद्दा सबसे पहले है, क्योंकि वो उन्होंने बाहर जो हमारी 600 एकड़ जमीन है और बाहर उन्होंने 1200 से 1500 एकड़ जमीन पहले ही ले चुके हैं। अपने जो लास्ट कैबिनेट हुए उसमें भी अब उन्होंने बहुत सारी जमीनें ले चुके हैं। आपको बता दूं, मुलुंड, कांजूर, भांडू, वडाला, देवनार, मड़, मालवनी, कुर्ला ऐसे जगहों पे उन्होंने ऑलरेडी जमीन ले चुके हैं। तो हमारे धारावी कर लोगों को, हमारे परिवार को यहाँ ही घर मिलना चाहिए। घर, दुकान, मकान जो सब है, उनका इंडस्ट्री है बहुत सारी बड़ी यहाँ, तो यहाँ उनको यहाँ ही मिलना चाहिए। ये हमारा प्रायोरिटी है। इसी धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने, इसके तहत यहां के लोगों को 350 स्क्वायर फीट एरिया में बने फ्लैट मिलेंगे। यही रीडेवलपमेंट धारावी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पात्र लोगों को यहाँ पे घर देगा ऐसा बताया गया है, सिर्फ पात्र लोगों को। पात्र मतलब यहाँ पे रहने वाले, जिसमें उसमें से आधे से ज्यादा लोग अपात्र हो जाएंगे। 2000 से पहले जो जिसका सर्वे हुआ है उनको ही यहाँ पे रूम मिलेगा। वो भी कहाँ पे मिलेगा? अपना रेलवे कॉलोनी के इधर, वो रेलवे की जगह पे। फिर 25-30 साल के बाद क्या होगा? फिर वो भी खाली करा देगा। मतलब धारावी के लोगों को यहाँ से कदड़ कर मुलुंड, टाना, जो विक्रोली, कांजूरमार्ग यहाँ पे भेजने वाला है। धारावी पुनर्विकास के समर्थन में है या नहीं? है, हम लोग मांगते हैं इससे रीडेवलपमेंट मांगते हैं। 101% चाहिए कि हम लोग 40 साल से गटर में रह चुका हूँ। गटर में रह के हम लोग तंग आ गया। इतना मच्छर काट रहा है, इतना गटर का पानी आता है, वो भी सब पीते हैं। उन लोग तो नहीं पीते, उन लोग बिस्लरी पीते हैं। नेता लोग है ना, उन लोग इंसान लोग है, हम लोग इंसान लोग नहीं है। जब ये चुनाव जब आता है हम लोग इंसान के नजर आता है, हाँ, गली गली में हाथ जोड़ते हैं। बाद में उन लोग के बाद देखने के लिए बोलते हैं साहब सोया है, साहब बाहर गया है, साहब उधर गया है, साहब इधर गया, मिलता ही नहीं है। धारावी के 2,60,000 से ज्यादा मतदाताओं की समस्या शौचालय सुविधाओं की कमी, मानसून की बाढ़ और यातायात की समस्याएं भी प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस के खिलाफ मतदाताओं में कई सालों से इन समस्याओं को नजरअंदाज करने का संतोष, जिससे इस बार मतदाता बदलाव की मांग कर सकते हैं। का मुद्दा है, अभी हम लोग को इतना 40 साल से हम लोग सड़ रहे हैं, 40 साल से सड़ रहे हैं गटर पे। जो भी नेता लोग आते हैं, नेता लोग के पीछे पब्लिक सुनते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम यहीं गटर पे रहेगा। वो तो आगे बढ़ते जा रहा है। काउंसिलर था, एमएलए थे, एमपी था, सब बन गया। हम तो 40 साल से वही गटर पे, हमको कोई सुधार नहीं हुआ। कहते हैं कि सुधारेंगे, अभी तो कोई सुधार नहीं हुआ। जब कांग्रेस जब आते हैं कि उन्होंने बोलता हमको 400 देगा, वो बोलते 500 देगा या 800 देगा। यही तो मोटा 40 करते करते 40 साल निकल गए लगभग। काम हुआ है कि नहीं? डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? डेवलपमेंट किधर हुआ? वो जैसा है वैसी है, और क्या है। पुनर्विकास का जो इशू चल रहा है वो कितना बड़ा है? आप लोग चाहते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट हो? रीडेवलपमेंट होने का धारावी वाले को धारावी में मिलना चाहिए, धारावी मिलना चाहिए। धारावी साथ में मत तोड़ो, साथ में तोड़ेगा 30 साल बाद तुम जगह देगा, हमारा बच्चा, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको धारावी बारे में क्या मालूम है। महाराष्ट्र की धारावी विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2019 में सीट पर कुल 45.31% वोटिंग हुई थी। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस से वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और शिवसेना के आशीष वसंत मोरे के बीच था। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ को 53,954 यानी करीब 46% वोट मिले थे, जबकि आशीष मोरे को 42,130 यानी करीब 36% वोट मिले थे। वर्षा गायकवाड़ ने 11,824 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं AIMIM के मनोज संसारे 13,097 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले साल 2004, 2009 और 2019 में भी इसी सीट से कांग्रेस के ही टिकट पर वर्षा गायकवाड़ जीतकर विधायक बनी थी। परिवारवाद की तो अब परिवारवाद राजनीति के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि सभी दलों में परिवारवाद हावी है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, हर दल में परिवारवाद हावी है और हर बड़ा नेता
अपने किसी बेटे और बेटियों को राजनीति में स्थापित करना चाहता है और स्थापित कर भी रहा है। जनता में बात करने के लिए परिवारवाद है, बाकी इसका कोई जमीन पर असर दिखता नहीं। वर्षा गायकवाड़ धारावी की जनता के बीच एक लोकप्रिय चेहरा रही। वर्षा गायकवाड़ ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कई प्रयास किए, जिससे उन्हें धारावी में काफी समर्थन मिला। अब वर्षा गायकवाड़ की बहन कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रही, तो शिवसेना प्रत्याशी राजेश खंडारे इसे परिवारवाद का मुद्दा बना रहे हैं। एक ही परिवार को बिना मेरिट के, अगर मेरिट के आधार पर उन्होंने अपने परिवार से भी लोगों को लाया जाता तो भी धारावीकर और मैं भी उनका स्वीकार करता, लेकिन कोई मेरिट नहीं, कोई उनका काम नहीं, कभी जीवन में उनको किसी ने देखा नहीं। सिर्फ 2 महीने पहले एक उम्मीदवार को लाया जाता है और परिवारवाद के तहत, वंशवाद के तहत उनको धारावीकरों पर लादा जाता है। डॉक्टर, हमारी ज्योति ताई डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोरोना काल में ये डॉक्टर कहा थी? ये डॉक्टर मैडम क्यों छुपा के रखा गया था उस परिवार से? जब धारावी तड़प रही थी कोरोना से, जब धारावी हर दिन मर रही थी कोरोना से। गायकवाड़ का गढ़ वगैरह कुछ नहीं है, हमारा परिवार है और हमारे परिवार ने हमको बहुत प्यार दिया है और हमेशा प्यार देता रहा है और प्यार देता रहेगा। आशीर्वाद भी बहुत दिया है, क्योंकि गायकवाड़ साहब और वर्षा ताई के आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं, दूसरे आमदार और खासदार के जैसे नहीं होता है। और कोई भी लोग वहाँ आके उनको मिल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और सॉल्व करते हैं वो। तो ये जो नाता है वो ये रिश्ता बन गया है, 40 साल से रिश्ता बन गया है और वो प्यार का रिश्ता है, आशीर्वाद का रिश्ता है। तो वो मुझे पता है कि धारावी परिवार को पता है कि मैं भी वैसी हूँ, उनकी ही बेटी हूँ और मुझे भी वो ऐसे ही प्यार दे रहे हैं। धारावी में कांग्रेस की मजबूत स्थिति रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विधानसभा सीट और यहां हुए चुनाव के नतीजे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। धारावी सीट साल 1978 में बनी थी, तब से यहां 10 बार चुनाव हो चुके हैं। 10 में से 8 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, एक बार सीपीआई और शिवसेना को जीत मिली। धारावी को इस आधार पर भले ही कांग्रेस का मजबूत किला कहा जाए, लेकिन धारावी की जो स्थिति है वो इस बार बड़ा मुद्दा बन सकती है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी राजेश खंडारे इलाके के हालात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जिनका कहना है कि लंबे समय तक एक ही पार्टी के विधायक रहने के बावजूद इस इलाके का विकास नहीं हो सका। आप कैमरा आपका लेके जाइए और आप देखिए, आप अंदर गलियों में घूमिए, धारावी के लोग ऐसे गलत हालात में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, हम शहरी आदिवासी हैं, एक अच्छे शहर में रहने के बावजूद हमें आदिवासी लोगों के जैसा जीवन बिताना पड़ता है। ये गटर का पानी हम पीते हैं। यहाँ पर कैमरा आप प्लीज़ भेजिए, ये देखिए, ये पानी की लाइनें गटर से गई हुई है और कम से कम 30% गटर का पानी हमारा धारावीकर पीता है। संडास के जगह पर आप देखने जाओगे, शौचालय में आप देखने जाओगे तो 20-20, 50-50 डिब्बों की लाइन एक टॉयलेट पे लगी हुई रहती है। धारावी के लोगों के अपने मुद्दे, इनमें एक मुद्दा शिक्षा का है। लोगों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है। 2019 तक जो धारावी पार्टी देखकर वोट कर रहा था, अब वहां की जनता मुद्दों पर बात कर रही है। इसलिए इस बार यहां कांग्रेस का पंजा पहले की तरह मजबूत है, ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ के जो भी लोग हैं वो चतुर्थ श्रेणी का ही काम करते हैं, क्योंकि उस लेवल का उनका एजुकेशन नहीं है, स्कूलें ढंग की नहीं है, तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? आज हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक कॉम्पीट होगा वहाँ पे हमारे बच्चे बैठ ही नहीं सकते। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, दादर चले जाओ, माटुंगा चले जाओ, वहाँ पे स्कूलों का स्तर बहुत हाई लेवल का है और धारावी में उस लेवल का एक भी स्कूल नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। समस्या यही है। और प्लस पॉइंट, ये यंग जनरेशन है, पूछो कितना कमाते हैं इन लोगों को? नौकरी है क्या है? अच्छा, ये बताइए, जो मैं खुद रिटायर हो गए, 2 साल हो गए, मेरे बीएसटी से पैसा नहीं मिला है। लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम है। अब वही तय करेगी कि धारावी का अगला विधायक कौन होगा। लेकिन आपको धारावी के दिलचस्प इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। धारावी में सबसे पहले 1882 में अंग्रेजों ने मजदूरों को बसाया था। धारावी देश के सबसे एजुकेटेड स्लम बस्ती, छोटे छोटे कमरों में 13,000 से ज्यादा कंपनियां चल रही। इन फैक्ट्रियों में 800 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। 80% लोगों के पास अपना टॉयलेट नहीं। मुंबई का करीब 60% प्लास्टिक कचरा धारावी में रिसाइकल होता है। बीते 24 वर्षों से धारावी के पुनर्विकास की बातें हो रही, लेकिन अब तक बदला कुछ नहीं। न राजनीति करने वाले चेहरे, न धारावी की तस्वीर।
हालांकि साल दर साल आबादी बढ़ने के साथ यहाँ की समस्याओं में इजाफा ही हुआ है। अब यहाँ की जनता बदलाव की बात कर रही है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। वहां बहुत बड़ी आबादी जो है झोपड़पट्टियों में रहती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसको डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए उस समय दिए थे। उसके बाद बहुत ही प्रयास हुए, जितनी भी सरकारें आई रीडेवलपमेंट के लेकर के कई योजनाएं बनी, कई बार टेंडर निकले, लेकिन अभी तक वो धारावी रीडेवलपमेंट नहीं हो सका। इस बार इस सरकार ने उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए अडानी को दिया है। एक विवाद का विषय है और विधानसभा चुनाव में भी धारावी में रीडेवलपमेंट का मुद्दा मुख्य रूप से है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा। इसी तारीख पर धारावी विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद धारावी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मुंबई से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।